बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे एडवोकेट वसंत कुमार ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में भागीदारी के उपरांत यहां मीडिया से बातचीत करते हुए एडवोकेट वसंत कुमार ने कहा कि जनता पूरी तरह बदलाव की मूड में है। परिवर्तन यात्रा में लोगों की भागीदारी को देखकर लगता है कि भाजपा की सत्ता अब जाने वाली है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बागेश्वर की दोनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। भाजपा में जाने के सवाल पर उन्होंने इसे अफवाह करार दिया। यदि आप बच्चे के होम ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो एक कॉल कीजिए और रहिए टेंशन फ्री और पाएं सभी क्लासेज और सभी विषय। अभी संपर्क करें 9639912953। परिवर्तन सम्मेलन बागेश्वर में कांग्रेस ने आयोजित किए थे, प्रदेश भर में चल रहे हैं उनके, तो बहुत सारी जगहों पर ये चर्चा हो रही है कि जनता परिवर्तन की मूड में है। आप बागेश्वर की दोनों विधानसभाओं में घूमे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला? देखिए, भ्रष्टाचार को और प्रदेश की जनता को ठगने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बहुत समय तक जनता उसको सहन करने वाली नहीं है। और ये मौका है, 2027 का चुनाव सामने आ रहा है और आप लोगों के न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आज की डेट में तो सभी का अपना अपना प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म और अपना न्यूज़ चैनल, अपने जो आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो सबसे बड़ा आधार आपका मोबाइल फ़ोन है, इसके माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी सभी को पता चल रहा है कि जनता बागेश्वर में भी, कपकोट में भी और पूरे उत्तराखंड प्रदेश में जनता बदलाव के मूड में है और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी सख्त का सामना करना पड़ेगा। और एक चर्चा ये भी आम चल रही है, समाज में चलाई जा रही है कि आपकी सक्रियता नहीं, पार्टी कार्यक्रमों में आप दिखते नहीं हैं, तो क्या इसकी वजह हो सकती है, क्यों आप पार्टी कार्यक्रमों में नहीं दिखते, ऐसा एक चर्चा चलाई जा रही है? नहीं, पार्टी कार्यक्रमों में तो हम दिखते हैं, पार्टी कार्यक्रमों में हम परमानेंट रहते हैं और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको ये बहुत अच्छी तरह पता है, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो दायित्व में हैं। हाँ, ये इस तरीके का नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, अल्मोड़ा का प्रोग्राम हुआ था, राहुल गांधी जी हमारे दुर्भाग्य से पहुंच नहीं पाए थे वहाँ पे और भारतीय जनता पार्टी की उसमें विशेष रणनीति रही थी उनको ना पहुंचाने के पीछे, लेकिन मुझे आधे रास्ते से लौटना पड़ा था और पूरे बागेश्वर में जो लोगों को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का जो जिम्मेदारी थी, उस पर भी हम पूरे तरीके से सक्रिय थे। एक नैरेटिव इस तरह का भी बनाया जा रहा है कि आप जो है 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले हैं या उसमें जाने वाले हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि 2027 का चुनाव क्या आप भाजपा से लड़ने वाले हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिससे डर होता है उसकी चर्चा विपक्ष ज़रूर करता है और ये विपक्ष के लोगों का ही काम होगा। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस तरीके का जो है अफवाह फैलाने का काम करते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगता कि कांग्रेस पार्टी में या फिर किसी तरीके से मेरे जनाधार में, मेरी अपने चाहने वाले लोगों के मन में कोई ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो शायद इस तरीके की बातें बोली जा सकती थी, पर लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरीके की अफवाहों पर का कोई स्थान नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल का मेरे पास भी फ़ोन आता है तो वो बोलते हैं ऐसी अफवाह चल रही है। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये एक स्वाभाविक बात है कि कोई कारण तो होना चाहिए किसी भी दल को छोड़ने का या फिर किसी भी जगह से चेंज करने का। सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए हम हर कदम उठाने का प्रयास करते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा समय आपका ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए चूँकि बाइट में इतनी सारी लंबी बात तो नहीं हो सकती, इंटरव्यू में बातें सामने आती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जनता के हितों के लिए हमारी मजबूरी बन जाती है किसी राजनीतिक दल को पकड़ना। आपको मैं बता दूं वास्तविकता, जनता के हितों के लिए, और क्योंकि हमारा कभी भी उद्देश्य ये नहीं रहा था कि राजनीति से हम अपने आप को संवारेंगे, हमारे बच्चे सोने के बिस्किट खाएंगे या फिर भ्रष्टाचार करके हम अपने बच्चों का अपना घर चलाएंगे। न वह पहले हमारा उद्देश्य था, न वह आज हमारा उद्देश्य है, न वह कोई हमारा भविष्य का सपना है। मैं केवल और केवल राजनीति में इसलिए हूँ
कि मुझे बागेश्वर की जनता की सेवा करनी है। विधायक के दायित्व क्या होते हैं ये वास्तव में बागेश्वर की जनता को पता चले और उत्तराखंड की सरकार को पता चले। उत्तराखंड की सरकार में जाकर मुझे लोगों का कल्याण कैसे हम कर सकते हैं ये मैं एक बार एहसास ज़रूर कराना चाहता हूं। शायद हो सकता है मैं अपने आप को बड़े बोलूं से बोल रहा हूं कि यार ये बातें बड़ी हैं, लेकिन मुझे भी जानना है, मुझे भी जानना है। कई बार मैं अपने दोस्तों से कहता हूं कि यार वहाँ सत्ता में जाके लोग बिगड़ जाते हैं, क्या पता कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा देते हैं वहाँ। बातें तो हम बड़ी बड़ी हर नेता को देखते हैं हम बड़ी बड़ी बातें करते हुए, लेकिन मैं वास्तविकता बताना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य केवल और केवल बागेश्वर विधानसभा की सेवा का है। मैंने पहले भी हाथ जोड़ के बागेश्वर की जनता से विनती की है और बागेश्वर की जनता ने मुझे अथाह प्यार दिया है। केवल और केवल मैं विधानसभा का सर्टिफिकेट नहीं ले पाया, वो प्रमाण पत्र मेरे को एक बार मिल जाता तो मैं एक बार सेवा का मौका मुझे बागेश्वर की जनता ज़रूर देगी, ये मेरा विश्वास है। और वह विश्वास मेरे को कांग्रेस पार्टी के अंदर से है। मैं अकेले था, मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा, मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, मैं तीसरे नंबर पे रहा, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का उपचुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने मुझे जानबूझकर ज़बरदस्ती हराने का काम किया है। मैं चुनाव हारा नहीं हूँ। बागेश्वर की ज़्यादा जनता ने मुझे वोट दिया है, कम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मशीनों को लूटकर, सत्ता को लूटकर, लोगों को बरगलाकर, जनप्रतिनिधियों को डराकर धमकाकर इन्होंने वोट हासिल किया है 2023 में, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे विषय में इस तरीके की चर्चाएं चलाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी के वो लोग कर सकते हैं जिनको बसंत कुमार की छवि को बिगाड़कर अपना उत्थान करना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आज की डेट में कोई कैंडिडेट नहीं है। चंदन राम दास जी को तो मैं एक नेता के रूप में एक कंपटीटर मानता था, लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का बागेश्वर विधानसभा में नेतृत्व करे। तो आपके समर्थकों में भी बड़ा ही कन्फ्यूजन की स्थिति है। कई लोग हमसे भी संपर्क करते हैं कि पूछते हैं कि उनका क्या चल रहा है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है। तो ऐसे उन आप समर्थकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने समर्थकों से दिल से अपील करना चाहता हूं। और परसों के प्रोग्राम में जो आज से 3 दिन पहले प्रोग्राम हुआ था हमारा परिवर्तन सम्मेलन, उस सम्मेलन में भी मैंने अपने सारे समर्थकों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है कि मैं देर से पहुंचा और मैं बहुत ज़्यादा समय इससे पहले नहीं दे पाया, लेकिन दायित्व तो होते तो मेरी जिम्मेदारी थी मैं हर व्यक्ति के बीच में रहता और उसके दुख और सुख के साथ जुड़ा रहता, पर मुझे दायित्व तो नहीं था और इसलिए मेरी पर्सनल जिम्मेदारियां भी थी। पर अब समय नज़दीक आ गया है। मैं अपने समर्थकों को दिल से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बसंत कुमार आपके दिलों में है, बसंत कुमार के दिलों में आप हो और बसंत कुमार आपके परिवार का हिस्सा है। बसंत कुमार आपसे जुड़ा है। 30 से 32 हज़ार लोगों ने मुझे अपना समर्थन दिया है, जो दिखा है। वैसे तो ज़्यादा लोगों ने दिया है, पर इन्होंने मशीन में गड़बड़ी कर रखी है, वो भी हम समझते हैं। और उन सब लोगों से और उन्हीं से नहीं, मेरे तो और लोगों को, मैं इंसानों को कमाने वाला इंसान हूं। मैं चाहता हूं कि बागेश्वर विधानसभा के अधिकांश ही नहीं 100% लोगों के दिलों में मेरे लिए जगह हो और मेरे दिलों में उनके लिए प्यार स्नेह हो। मेरा ऐसा मानना है। मेरा पारिवारिक रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि मैंने राजनीति में कदम ही केवल इंसानों को कमाने के लिए, मानव को कमाने के लिए, मानवता और इंसानियत भाईचारे को कमाने के लिए कदम रखा है। मेरा धन कमाने का या फिर कोई स्वार्थ राजनीति से और कुछ भी नहीं है। आप लोगों के बीच में मैं अब आगे चुनाव तक लगातार रहूँगा। किसी प्रकार की भी अफवाह में कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान न दें, और कोई आपसे अगर बरगलाने की बात करे, कोई गलत बात करे, बसंत कुमार भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला है, बसंत कुमार चुनाव नहीं लड़ने वाला है, बसंत कुमार राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, उन सबको इग्नोर कर दीजिए। आज मेरी आपसे अपेक्षा ये है कि मैं अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा समय जगह जगह पर नहीं दे पा रहा हूँ पहले की तरह। तो अब आपको अपने पास पड़ोस में, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में आप सभी को बसंत कुमार के लिए माहौल बनाना है। बसंत कुमार को जो वोट आपने एक वोट दिया था, आपने अपने स्तर पर बसंत कुमार के लिए 10 और वोटों की व्यवस्था करनी है और आने वाले समय में एक बार विधानसभा भेजने का प्रयास करना है। एक आखिरी सवाल सर, संक्षेप में इसका जवाब चाहूँगा, बहुत लंबे आंसर इसका हो जाएगा। तो किन मुद्दों को लेकर, अगर आप कांग्रेस पार्टी से आपको टिकट मिलता है, तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाना पसंद करेंगे? कौन से मुद्दे ऐसे जो जनता को कनेक्ट करेंगे?
करेंगे या जनता की आप सुलझाना चाहेंगे? देखिए साहब, मुद्दे की जब मुद्दा शब्द आप बोलते हो ना, हमारे दिलों से जो है ना आंसू निकलने लग जाते हैं। इसलिए मैंने कहा संक्षेप में जवाब। हाँ, हमारे दिलों से आंसू निकलने लग जाते हैं। हम बहुत लंबी चर्चा है इसमें मुद्दों की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, भ्रष्टाचार की तो देखो, मैं आपको बताऊं, इससे पहले मेरे बच्चे का एजुकेशन है साहब। मेरे बच्चे ने पढ़ाई की, लिखाई की, उसके बाद आप लोगों ने उसका पेपर लीक कर दिया है और बड़े बड़े हाकम सिंह यहाँ पकड़े गए। बड़ा दर्द। मैं आपको बताऊं, उन माँ बापों से पूछिए ज़रा आप, जो साल भर अपने बच्चे को इस आशा से पढ़ाते हैं कि कल टेस्ट देगा, कहीं ना कहीं इसका नाम आएगा, कहीं से हमको कॉल लेटर आएगा और मेरे बच्चा सर्विस करेगा, नौकरी लगेगी तो मेरे घर के परिवार का, मेरी कमर सीधी होगी और मेरा घर परिवार की दशा सुधरेगी। बहुत परिस्थितियां हैं, पर लेकिन इन विषयों में बात करने के लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता है। आपका ये बहुत कम समय के वृत्तांत में मैं सारा आंसर नहीं दे सकता, पर लेकिन मैं आपको बताता हूँ। हाँ, धर्म का भ्रष्टाचार, प्रशासन का भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सारा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पब्लिक के सामने आ चुका है। आपने देख लिया होगा। इलेक्ट्रॉल कौन सा इलेक्ट्रॉल आपका जो है बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके, हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके राजनीतिक भ्रष्टाचार था और उसके बाद मंदिरों की चोरी हो चुकी है। प्रशासन के भ्रष्टाचार को तो मत सोचिए। आज की डेट में अगर कोई आदमी नौकरी की बात कर रहा है तो पैसा मांग रहे हैं, काम की बात कर रहा है तो पैसा मांग रहे हैं। इवन मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियों में, सरकारी कर्मचारियों की बात कर रहा हूं मैं, जो इनके सह पर काम करने वाले, जो भारतीय जनता पार्टी की सह में जो सरकारी कर्मचारी काम करता है, उसमें से एक छोटा सा तबका है जो सरकारी कर्मचारियों का इनके सह में काम करता है, और बड़ा सा तबका है जो बेचारा त्रस्त है, प्रताड़ित है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। वो जो छोटा वाला तबका है, जो इनका दलाल है, जो आपको फ़ोन करके कहता है 15 लाख रुपए देना आपकी नौकरी लगवा दूंगा, कहता है, जो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उन सब ने अपनी गाड़ियों में सरकारी खर्चे से 1-1 लाख रुपए का भी तेल, पहली बार मैंने रिकॉर्ड में सुना आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि 1 लाख रुपए का उसने जो है एक दिन में तेल डाल दिया। 1 लाख रुपए का तेल जा सकता है क्या एक गाड़ी में एक दिन में? फिर भी उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। शासन प्रशासन, अगर सत्ता की जिम्मेदारी थी, अगर वो भ्रष्टाचारी था, अगर तुम्हारा आदमी नहीं था, तो फिर तुमने पकड़ के उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए था। पर यही दुर्भाग्य है। हम ये कहते हैं कि सत्ता, राज सत्ता जो है वह सत्य की तरफ होनी चाहिए, वो इंसानियत, मानवता और भाईचारे की तरफ होनी चाहिए। समवन कमिट्स क्राइम ही मस्ट बी पनिश्ड कहते हैं। अगर कोई क्राइम करता है तो उसको अवश्य ही सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारा दायित्व है, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो। हमारे घर के संस्कार ऐसे होने चाहिए। इसलिए अगर आप इस तरीके का प्रश्न पूछेंगे तो फिर तो हमको लंबा इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। अभी मैं केवल ये कह सकता हूँ कि ये मुद्दे हमारे लिए बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी का अब सफाया होने वाला है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतकर असेंबली में जाएंगे, जिसमें से 1 नंबर मेरा भी होगा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, पिछले वाले इंटरव्यू में बड़े सवाल आए थे, नीचे से मैं कमेंट पढ़ रहा था कि बसंत कुमार जी को घमंड हो गया है क्या, बड़बोला बोल रहे हैं कि भाई मैं सत्ता में जाऊंगा और उसके बाद मंत्री भी बनूंगा, विधायक भी बनूंगा। देखिए, महत्वाकांक्षा पालना, प्रतिभा से आगे बढ़ना, ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखा रखा है। हाँ, किसी का हक छीनकर, किसी का अधिकार छीनकर मैं कभी भी अपने आप को स्थापित करने वाला इंसान नहीं हूँ। ये मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कोई मुझे पीछे करना चाहे, यहाँ बागेश्वर में भी अभी कैंडिडेटों की भी बात आती है, तो उस पर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। मैं कई बार कहता हूँ, मेरे को बोलते हैं मेरे जो समर्थक लोग हैं, साहब आपका कहीं टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, आपका टिकट कट तो नहीं जाएगा कहीं कांग्रेस पार्टी से, दूसरे को तो नहीं मिल जाएगा। तो मैं सीधे सी बात करता हूँ, मुझसे अच्छा जिस दिन आ जाएगा बागेश्वर में, मेरे से ज़्यादा बेहतर मुझे लगेगा, तो मैं उसके पीछे खुद खड़ा हो जाऊँगा और मैं समर्थन करूँगा उसका। लेकिन अगर वो मुझसे बेहतर नहीं है, अगर पब्लिक उसका मूल्यांकन मुझसे बेहतर नहीं कर रही है, तो फिर मैं उसके पीछे नहीं लग सकता। फिर मैं स्वयं ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं सत्ता तक पहुंचूं और वहां जाकर मैं अपने इच्छा अनुसार, अपने दिल की तमन्ना अनुसार पुण्य कमाने का काम करूं, जनता का कल्याण करूं और लोगों का भला करूं।
मालिक को नौकर बना दिया, मालिक को माली बना दिया। मालिक तो हम लोग टैक्स की बंदर बांट करके ये अपने बच्चों को खिलाते हैं, उस पर चोरी करते हैं, मंदिर का पैसा खा जाते हैं, जिसकी मेहनत की कमाई 28 सालों साल। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।